एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होती है हमारी, जब हम इसका काम करते हैं तो हम काम करते हैं चॉइसेस के रिगार्डिंग। इसको हम डिटेल में करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं थ्योरम्स हमारी प्रोबेबिलिटी में होती कितनी है। जब भी हम थ्योरम्स की बात करते हैं तो 3 टाइप की थ्योरम्स हमारी प्रोबेबिलिटी में होती है। जो कि आपकी फर्स्ट थ्योरम है वो है एडिशन थ्योरम, जिसको हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। सेकंड थ्योरम है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को हम और जो बेस थ्योरम है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के केसेस में इवेंट्स इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट की फॉर्म में स्टडी करते हैं। एडिशन थ्योरम में एक्सक्लूसिव, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एंड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, उसकी फॉर्म में स्टडी करते हैं। और जो आपकी बेस थ्योरम है उसके अंदर हम जब स्टडी करते हैं तो ये इन्वर्स प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में स्टडी करते हैं। कुछ एक कंसेप्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम से लिंक्ड है, जो कि फर्दर आपका इन्वर्स प्रोबेबिलिटी में भी यूज़ होता है। ठीक है, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम अभी बात की मैंने 2 इवेंट्स के बेसिस पर है, और वो जो 2 इवेंट्स है वो है एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं उनके अंदर एक इवेंट का दूसरे इवेंट में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं होता। दोनों अपना अलग अलग सिलेक्शन के लिए रहते हैं। लाइक अगर मैं कहती हूँ कि एक डेस्क ऑफ कार्ड है, यानी कि पैक ऑफ कार्ड है, उसमें से अगर आप एक कार्ड चूज़ करो और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो या तो एस हो या जैकल हो। एस और जैकल, एस हो गया इक्का जिसको बोलते हो, और जैकल हो गया जिसको आप क्या बोलते हो, जे की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो जब आप ये चीज़ करते हैं तो ये भी कितने होते हैं 4, और ये भी कितने होते हैं 4। तो इनका आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी कि अगर ये 4 सिलेक्ट हो जाएंगे तो इस 4 में से सिलेक्ट हो जाएगा, तो इसकी सिलेक्शन के अगर चांसेस देखने हैं तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा उसके ऊपर। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में एक चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ ये कि एक अगर सिलेक्ट हो गया तो दूसरे के चांसेस नील हो जाते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या है, एक का दूसरे में कुछ कॉमन नहीं होता, और अगर एक हैपन होगा तो दूसरा अपने आप रिजेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में एक की सिलेक्शन दूसरे की कंप्लीटली रिजेक्शन नहीं करती, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, कॉमन। तो इधर मुझे क्या करना है, फर्स्ट इवेंट और सेकंड इवेंट की जो हैपनिंग है उसमें से कॉमन निकाल कर उसको अलग करना है। लेकिन अब बात आती है एडिशन। तो एडिशन की मैंने बात की थी चॉइस, और चॉइस कब होती है, जब हम और लगाते हैं। तो जब भी आपके केसेस में चॉइस आए और कंसेप्ट आए तो आप क्या लगा देंगे, एडिशन थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, तो इसको हम फॉर्मूले के तरीके से अलग अलग केसेस में स्टडी करेंगे, और फिर इनके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी साथ साथ करेंगे ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए। इसका नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में जब हम बात करते हैं तो अगर सिर्फ 2 चीज़ों की चॉइसेस की बात कर रहे हैं, यानी कि कोई एक इवेंट कर रहे हैं उसमें 2 चॉइसेस दे रहे हैं अगर, तो दोनों के चॉइसेस में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है और एक की हैपनिंग दूसरे को रिजेक्ट कर देगी, तो उस केस में पहले की और दूसरे की प्रोबेबिलिटी चॉइसेस की आप क्या करोगे, अलग अलग से निकाल कर उनको आपस में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, अगर 3 हैं तो फर्स्ट वाले की और सेकंड वाले की और थर्ड वाले की फाइंड आउट करेंगे, एंड फिर उनको क्या कर देंगे, ऐड, क्योंकि और जहाँ पर आएगा वहाँ क्या करना है, हमें ऐड करना। ठीक है, कॉमन नहीं है तो कॉमन निकालने का कुछ भी कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है। हम अब जो काम करेंगे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के ही, क्लियर हो जाएगी चीज़ें। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में फर्स्ट एग्जांपल है, 1 कार्ड इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से आपने रेंडमली एक कार्ड निकाला। व्हाट इज़ द चांस डैट इट इज़ आइदर अ किंग और अ क्वीन। क्या चांसेस है, या तो वो किंग हो या तो वो क्वीन हो।
तो सबसे पहले कह रहा है कि कितने कार्ड्स में से निकाल रहा है वो, जो आपके कार्ड्स हैं वो टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, ठीक है। उसमें से चांसेस आइदर किंग के और क्वीन के, तो और वर्ड यूज़ किया है तो उसकी जगह तो आ जाएगा प्लस। किंग कहता है जो आपकी डेस्क है, डेस्क कितने की है 52 कार्ड्स की, उसमें किंग का नंबर कितना है, कहते हैं 4। कहते हैं उसमें क्वीन का नंबर कितना है, कहते हैं वो भी 4। क्या दोनों में कुछ कॉमन है, कहते हैं नहीं। और एक की हैपनिंग दूसरे की अपने आप रिजेक्शन कर देगी, यस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग किंग और क्वीन इज इक्वल टू, डिफरेंटली निकाल लो, पहले किंग की फिर किसकी निकाल लो, क्वीन की, और की जगह क्या लगा दो, प्लस। निकालेंगे किंग के आने के चांसेस कितने थे 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग किंग कितनी हो जाएगी आपकी 52 में से 4। ऐसे ही क्वीन की आने की कितनी हो जाएगी 52 में से 4। एडिशन में डाल दो यहाँ पर 4/52 प्लस 4/52। 52 आपका एलसीएम आ जाएगा, 4 + 4 इट इज़ 8/52। 4 2 ज़ा 8, 4 1 and 3 इट इज़ 2/13 इन द लोवेस्ट फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है आपका इफ़ अ डाइस हैविंग 8 साइड्स, कितनी साइड्स है 8 साइड्स कब हो सकती है डाइस में, जब वो डाइस कैसी होगी, बाइस्ड होगी। बाइस्ड का मीनिंग हमने उसमें कुछ ना कुछ क्या किए हुए हैं, चेंजेस किए हुए हैं। कितनी मार्किंग कर रखी है उसमें 1 to 8 की, तो यानी कि 1 से लेकर 8 तक नंबर लिखे हुए हैं उस पर। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, या तो 1 आए या तो 2 आए। फिर से और का कंसेप्ट है तो प्लस होगा, 1 की और 2 की अलग से काउंट कर लेंगे और टोटल नंबर लिख लेंगे। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। n कितना है 8। ये जो नंबरिंग की हुई थी इसमें 1 कितनी बार मार्क किया हुआ था, कहते हैं 1 टाइम। 2 कितनी बार मार्क किया हुआ था 1 टाइम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 1 कितनी हुई 8 में से 1। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 2 कितनी हुई 8 में से 1। तो कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 1 और 2 इज़ इक्वल टू, क्या करना है 1 की और 2 की अलग अलग से जो निकाली है उनको आपस में क्या कर देंगे, ऐड। तो कर दो 1/8 प्लस 1/8, 8 क्या आ जाएगा आपका एलसीएम, 1 + 1 इट इज़ 2/8 और यू कैन से डेट 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर इन टॉसिंग अ डाइस। एक डाइस आप क्या कर रहे हो, टॉस कर रहे हो, और क्या निकालना है ओड नंबर। अब इधर आपको बताया नहीं है डाइस में कितने हैं, तो नॉर्मल डाइस में कितने होते हैं, एक बार अगर रोल करोगे तो उसको 6 आउटकम होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओड नंबर जो 2 के डिविजिबल नहीं है, तो 1 3 और 5, 3 केसेस हो गए जिसमें ओड नंबर आ जाएंगे, या तो 1 आ जाए, या तो 3 आ जाए, या तो 5 आ जाए। तो क्या कह रहा है 1 to 6 में से 1 की नंबरिंग कितनी बार होगी, कहते हैं मार्किंग एक ही बार होगी 6 में से, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। फिर 3 जो ओड नंबर है उसके आने की कह रहे वो भी 6 में से एक ही बार मार्क है, तो ये भी क्या है 1/6। P ऑफ 5 ये भी 6 में से कितने टाइम है 1 टाइम। वैसे मैंने ये इवेंट्स भी बताए थे, ये होते इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है। अब क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी या तो 1 आ जाए, या तो 3 आ जाए, या तो 5 आ जाए, हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा ओड नंबर लाने का। तो हम 1 की, 3 की और 5 की जो प्रोबेबिलिटी डिफरेंटली निकालेंगे उनको आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है। 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, 6 एलसीएम, 1 + 1 + 1 इट इज़ 3/6 और यू कैन से डेट 1/2। डन। नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2 डाइस आर थ्रोन। देखो अभी तक हमने क्वेश्चन जो किया था वो 1 डाई का किया था। नंबर ऑफ आउटकम निकालना बिल्कुल सिंपल। अगर आप किसी भी चीज़ को 1 टाइम कर रहे हो तो 1 टाइम जितने आउटकम आते हैं वो आप काउंट कर लेते हो। लाइक अगर डाइस रोल की थी तो 1 to 6 होता है, तो कितने आउटकम आए थे
6। कितनी डाइस रोल कर रहे हो अब 2, तो उतनी ही क्या कर दोगे, उसकी पावर कर दोगे। पावर कर दिया तो 6 की पावर 2 क्या हो गया आपका 36। तो इधर n तो आपके पास हो गया 36। क्लियर है कैसे निकालेंगे, इस तरीके से 6 रेज टू द पावर n, जितनी बार रोल करो उतना n में पुट कर दो। कब, डाइस को। अगर कॉइन रोल करो तो 2 की पावर n कर लेना। इस तरीके से आप क्या कर लेते हैं, नंबरिंग निकाल लेते हैं। तो अब आपके कितने आ गए यहाँ पर 36 केसेस हो गए। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सम या तो 7 हो या तो 11 हो। तो डाइस पे फर्स्ट और सेकंड डाइस पे जो भी नंबर आएगा उनकी समेशन को चेक करना है। तो सम 7 आए और सम 11 आए। पहले तो नंबर काउंट कर लेते हैं कितने कितने होंगे। पहले 7 के केसेस के सैम्पल स्पेस बना लेते हैं। कहते हैं जब फर्स्ट डाइस पे 1 और सेकंड डाइस पे 6 आएगा तो मेरा 7 टोटल हो जाएगा 1। फिर कह रहे हैं इसका रिवर्स ले लेते हैं, 6 वाली रो यहीं कंप्लीट हो गई। फिर 2 वाली रो पर चलते हैं। 2 में 5 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 5 में 2 ऐड करेंगे तो भी। ऐसा रिवर्स क्यों ले रहे हैं, हम ये ले रहे हैं फर्स्ट डाई पे 1, फिर सेकंड केस में कह रहे हैं फर्स्ट डाई पे 6, यानी कि रिवर्स कर रहे हैं दोनों डाइस के हिसाब से। फिर उसके बाद क्या है, अगर फर्स्ट डाई पे 3 है तो सेकंड पे 4 आ जाए तो 7 हो जाएगा। रिवर्स में पहली पे 4 आ गया तो दूसरे में कितना आ जाए 3। तो अल्टीमेटली ये आपके कितने केसेस हो गए 6। इसी तरीके से 11 के निकाल लेंगे। 11 के समेशन आने के चांसेस हमारे कहाँ से हैं, देखो सबसे हाईएस्ट जो दोनों की टोटल होगी वो 6 और 6 आ सकती है, तो 12 होगी। बैक से उठाते हैं 6 वाली सीरीज़, 6 हो नहीं सकता, 6 5 क्या हो गया 11। इसी का रिवर्स क्या आ जाएगा 5 और 6, तो 6 की सीरीज़ आ गई 5 की। 4 और 6 में हाईएस्ट लेंगे तो 10 ही बनेगा, और केस हो नहीं सकते। तो ये केसेस कितने हो गए आपके 2। तो आप जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसकी, या तो सम एज 7 आए या फिर 11 आए। ठीक है, क्या निकालेंगे, सम एज 7 आए या 11 आए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग सम एज 7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग सम एज 11 को आपस में क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, ये केस 36 में से कितने निकाले 6, और ये केस 36 में से कितने निकाले 2। एलसीएम क्या आ जाएगा 36, 6 + 2 8/36, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36। ये जो केसेस थे हमारे, ये थे हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के। अब जो हम काम करेंगे वो हमारा रहेगा नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। पहले सीखेंगे फिर करेंगे। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के अंदर जब भी हम काम करते हैं तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी आती है उसमें कुछ ना कुछ क्या आता, कॉमन आता है, और जो वो कॉमन हिस्सा है वो हम क्या कर देते हैं, इसमें एक्सक्लूड कर देते हैं, निकाल देते हैं। 2 इवेंट के केस में तो ईजी है, लेकिन अगर ये इवेंट्स 3 हो जाएं, 1 2 और 3, तब क्या करोगे, कहते हैं 1 का केस, 2 का केस और 3 का क्या करोगे, ऐड करोगे, क्या हुआ है। फिर जो 1 और 2 का कॉमन हिस्सा है वो क्या कर दोगे, एक्सक्लूड कर दोगे। फिर क्या करोगे, 2 और 3 का जो कॉमन हिस्सा है वो क्या कर दोगे, एक्सक्लूड कर दोगे। फिर क्या करोगे, 1 और 3 का जो कॉमन हिस्सा है वो क्या कर दोगे, एक्सक्लूड कर दोगे। बट इसके कारण ये जो तीनों का एक साथ कॉमन हिस्सा था, कई बार वो भी एक्सक्लूड हो जाता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको वापस क्या कर देते हैं, ऐड फॉर्मूला में लिख लेते हैं। नहीं होगा तो 0 कर देंगे, अगर होगा तो उतनी वैल्यू हम वापस से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्वेश्चंस देखेंगे, क्लैरिटी हो जाएगी। देखो एक नंबर है जिसको हमने क्या किया, ड्रॉ किया, कितना 1 to 50। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट इट इज़ आइदर डिविजिबल बाय 3 और 5। तो इधर 1 to 150 नंबरिंग है तो n कितना हो गया आपका 150। डिविजिबिलिटी रूल लगाना है किस किस का, 3 का और 5 का। तो पहले इनका सेपरेट लगाएंगे फिर इनका कॉमन लगाएंगे। तो सबसे पहले मुझे नंबरिंग चेक करनी है कि डिविजिबल बाय 3 है कितने। तो वो कैसे चेक करेंगे कि टोटल नंबर जो 150 है, अगर मैं उसी को 3 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि पूरे नंबर्स में 150 नंबर ऐसे, 150 में से 50 नंबर ऐसे हैं जो कि किससे डिवाइड हो जाएंगे, 3 से। उसके बाद है नंबर डिविजिबल बाय 5। 5 की डिविजिबिलिटी जब चेक करोगे
तो 150 डिवाइड बाय 5 होगी, तो ये कितना हो जाएगा आपका 30। अब बात है दोनों के कॉमन की, तो नंबर डिविजिबल बाय बोथ 3 और 5, तो क्या ले लूँ, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ बोथ 3 एंड 5 15 की चेक करूँगी, जो कि किसका आ जाएगा, 3 और 5 का आ जाएगा। तो 150 डिवाइडेड बाय 15, तो ऐसे केसेस कितने हो जाएंगे आपके पास, 10। अब क्या करना है, इन दोनों की निकालनी थी और ये कॉमन निकल कर आ गया। तो आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग डिविजिबिलिटी ऑफ 3 और 5 इज़ इक्वल टू, जो 3 की आई है उसमें 5 वाली ऐड कर देंगे और जो दोनों के कॉमन वाली है वो लेस कर देंगे। यहाँ करेंगे 50/150 3 की है, 30/150 5 की है और 10/150 कॉमन है, यानी कि 3 में भी आ गए और 5 में भी। तो जब आप इनको करेंगे तो 150 एलसीएम ले लेंगे, 50 + 30 - 10 इट इज़ 70/150, और यू कैन से डेट 7/15। ये 2 इवेंट का केस था आपका। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, एक कार्ड आपने स्टैंडर्ड पैक से निकाला है। जब भी स्टैंडर्ड पैक की बात करोगे तो एन कितने हो जाएंगे आपके, 52। फिर कह रहा है आप प्रोबेबिलिटी निकालो, इट इज़ आइदर अ किंग और अ क्वीन। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस है, वहाँ कर चुके, दोबारा नहीं करेंगे। सेकंड जो है, किंग आ जाए और ब्लैक कार्ड आ जाए। अगर आपका किंग आ जाए और ब्लैक कार्ड आ जाए तो इसके लिए सबसे पहले किंग चेक करो कितने होते हैं, कहते हैं 52 कार्ड में 4 होते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं ब्लैक कार्ड्स कितने हैं। जब हम ब्लैक कार्ड्स की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं हाफ ब्लैक होते हैं और हाफ रेड होते हैं। तो 52 में से कितने ब्लैक हो गए, 26। तो 52 में से 26 क्या हो गए, ब्लैक। क्या ऐसे कार्ड हैं जो किंग भी है और ब्लैक भी है, किंग भी है और ब्लैक भी है। कहते हैं अगर हर कार्ड के 4 टाइप्स हैं, यानी कि हर सूट के 4 टाइप्स है, तो 2 कलर्स में होंगे। तो कहते हैं किंग भी 2 रेड और 2 ब्लैक है, किंग भी 2 रेड और 2 ब्लैक है। तो 2 इनमें से क्या है, कॉमन है। कहते हैं तो यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी निकालो किंग और ब्लैक कार्ड की, तो वो क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग किंग में प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ब्लैक कार्ड आप क्या कर दो, ऐड, और लेस कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ किंग और ब्लैक कार्ड। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4/52 प्लस में 26/52 माइनस में 2/52। 52 आपका एलसीएम आ जाएगा, 4 + 26 - 2 इट इज़ 28/52। 4 7 = 28 एंड 4 13, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो पार्ट है, उस पार्ट के अंदर आपके पास क्या चीज़ है, एस, किंग, क्वीन और कार्ड ऑफ क्लब। तो जो एस, किंग और क्वीन है ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो हम इनको एक ग्रुप बना लेते हैं, इजी हो जाएगा। नहीं तो ये 4 थिंग्स हो गई, हमने 3 तक ही करना है, हम 2 में ही कन्वर्ट कर लेंगे और ये वाला पार्ट हम अलग ले लेंगे। तो एस के कितने कार्ड्स होते हैं, 4, किंग के कितने कार्ड्स होते हैं, 4, क्वीन के कितने होते हैं, 4, ठीक है। तो टोटल जो हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का जो एक ग्रुप बनाया, तो यानी कि ये कार्ड्स कितने हो गए आपके पास, 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग एस, किंग और क्वीन को साथ लिया तो ये आपके पास हो गए 52 में से 4 + 4 + 4 डिवाइडेड बाय 52, और यू कैन से डेट 12/52। ये एक ग्रुप बन गया। फिर कह रहे हैं अ कार्ड ऑफ क्लब। जो क्लब है वो एक टाइप का सूट है। सूट होते हैं 4 52 में से। अगर 52 में से 4 सूट होते हैं तो एक सूट के कितने पत्ते होंगे, 13। तो ये 52 में से कितने हो गए, 13, ठीक है। अब जब आप बात कर रहे हो इसमें और इसमें क्या कुछ कॉमन है, कहते हैं हर टाइप में, यानी कि एस में, किंग में और क्वीन में एक एक कार्ड क्लब का था। क्या था, एक एक कार्ड क्लब का था। जब ऊपर हमने ग्रुपिंग की है तो इसकी भी ग्रुपिंग कर देते हैं। तो कह रहे हैं इनमें 3 कार्ड्स कॉमन आ गए। तो जो कॉमन वाला हिस्सा है वो हो गया आपका 3/52,
ये आपका कॉमन हिस्सा है। सिंपल कर लोगे, 12/52, उसमें आप 13/52 ऐड कर देंगे एंड 3/52 क्या कर देंगे लेस, और आंसर आपका आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो आपका है वो 3 इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है, जो कि हमने नोट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में नीचे रखा था। ध्यान से देखेंगे, टफ नहीं है, लेंथी है। देखो 1 to 50 नंबरिंग की हुई है हमने, और उसमें से हमने क्या किया है, नंबर ड्रॉ किया है। आपको ये प्रोबेबिलिटी बतानी है, या तो वो 2 का मल्टीपल होगा, या तो वो 3 का मल्टीपल होगा, या तो वो 10 का मल्टीपल होगा। तो क्या चांसेस है ये सब आने के, तो हम पहले देख लेते टोटल नंबर हमारे पास क्या है 50। ठीक है, सेम जो डिविजिबिलिटी में रूल लगाया था वही मल्टीपल में नंबरिंग काउंट का लगाएंगे कि 2 के मल्टीपल्स अगर चेक करने हैं नंबर, तो क्या करोगे, 50 को 2 से डिवाइड करके कितना हो गया 25। 3 के मल्टीपल्स अगर चेक करने हैं तो क्या करोगे, 50 को 3 से डिवाइड करके चेक कर लोगे 16। और अगर 10 के मल्टीपल्स चेक करने हैं तो 50 को 10 से डिवाइड करके चेक कर लोगे, इट इज़ 5। ये तो सिंपल था। अब कॉमन वाले पे आ जाओ, 2 और 3 के कॉमन, 2 और 3 के मल्टीपल्स कॉमन वाले, तो एलसीएम कितना आएगा 6। 50/6 से पता लग जाएगा आपको कितने केसेस आ जाएंगे 8। फिर 3 और 10 के मल्टीपल कॉमन ले लो, 3 और 10 के एलसीएम कितना आएगा 30, तो 30 वाले मल्टीपल का एक ही केस मिलेगा। फिर आप क्या ले लो यहाँ पर 2 और 10 के मल्टीपल का केस, इसका जो एलसीएम आएगा वो 10 आएगा। तो ऐसे कितने केसेस हो जाएंगे आपके 5। उसके बाद आपका तीनों का कॉमन आएगा 2 और 3 और 10 है या नहीं है ये चेक करना है आपको। तो इसका एलसीएम भी क्या आ रहा है आपका 30, तो 30 एलसीएम आकर आपके पास ओवरऑल में विदाउट फ्रैक्शन के कितना बचेगा 1 केस बचेगा। ठीक है, अब अरेंज कर दो इनको। अरेंज करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 2, 50 में से कितने निकाले हैं 25, प्लस 3 की 50 में से कितने निकाले थे यहाँ पर 16। उसके बाद 10 की, 10 कितने थे हमारे पास 5, ये एडिशन का हो गया। लेस वाला पार्ट शुरू करो, 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल 8 थे। उसके बाद 3 और 10 के कितने थे 1 थे। उसके बाद 2 और 10 के कितने थे 5 थे। और तीनों के कॉमन जो हैं वो कितने हो गए 1/50। ठीक है, 5 में से ये सेम दिख रहा है, 1 वाला सेम है। अब एलसीएम ले लो बचे हुए का, 25 + 16 - 8। ये जब आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 33/50 हो जाएगा। कोई डाउट हो तो मेरी ईमेल आईडी पर आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।